दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम देखते हैं इंटरमीडिएट क्लास के जो ये आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपका जो ये सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था, हम उसका वीडियो देखेंगे। दोस्तों क्या है आपका, कितना मार्क्स आपको आ रहा है, आप मिलान कर लेंगे। आपका 100 जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, हम आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का हल करके आपको बताएंगे। तो आपको जो भी गलत सही होगा आप उसमें मिलान कर लेंगे। दोस्तों तो चलिए आइए देखते हैं। लिखा हुआ है इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा, यानी कि आपका जो स्कूल में सेंटअप एग्ज़ाम हुआ होगा दोस्तों 2022 में, उसी का प्रश्न उत्तर आज हम जानेंगे। दोस्तों इसका देख लीजिए, विषय कोड है 322 है दिया हुआ दोस्तों। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। दोस्तों देख लीजिए, लिखा हुआ पहला, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका मतलब 10 अंकों का जो होगा वो आपको बस लिखना है। आपको जो बोर्ड एग्जाम में आपको जो आएगा OMR सीट, वो आपको नंबर चढ़ाना होगा। दूसरा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दीजिए, यानी कि जो आपको आएगा मूल सही वही लिखना है, किताबी भाषा में नहीं लिखना है। आप किताबी भाषा में यदि लिखते हैं तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। तीसरा है, दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। दाहिनी ओर यानी कि इधर जो है सो आपको अंक पूर्णांक निर्दिष्ट किया जाता है, कितना अंकों का क्या है नहीं है। उसके बाद है चौथा, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय, यानी कि आपको ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया पॉलिटिकल साइंस का, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है आपको पढ़ने के लिए। तो पहले ध्यान से 15 मिनट में आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर है कुल प्रश्न लिखा हुआ, यहाँ पर 100 + 30 + 8 = 138। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, 100 आपका ऑब्जेक्टिव है, 30 आपका लघु उत्तरीय है, 8 आपका दीर्घ उत्तरीय है। यानी कि इसमें जवाब कितना का देना है, इसका आधा आधा कर देंगे, 50 इसका कर देंगे दोस्तों, इसका 15 कर देंगे और इसका 4 कर देंगे, यानी 138 का आधा कर देंगे दोस्तों। उसका आपको जवाब देना है। इसके लिए समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखेंगे। पहला है, संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा है आपका कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। संविधान बनने आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा, तो आप इसका जवाब देंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो आपका देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल, संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इसको आयरलैंड से लिया गया। मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। उसके बाद चौथा प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो मानव अधिकार में। किसमें? मानव अधिकार में। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो चौथा भाग में। अगर आपका प्रश्न इसमें आ जाए, ये चौथा भाग इसका आंसर। अगर दूसरा प्रश्न आ जाए, संविधान के किस भाग को हटाकर यहाँ पर अनुच्छेद लिख देगा, अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो आंसर देंगे 36 से 51 देंगे। अब है अगला प्रश्न दोस्तों। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों छठा, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीट दिए गए थे? तो 93 सीट दिए गए थे दोस्तों। अब देखेंगे सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है आपका 9वां प्रश्न है, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसका आंसर होगा। अब देखेंगे 10वां प्रश्न दोस्तों। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने। उसके बाद 11वां प्रश्न, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें होना चाहिए 70, लेकिन आपके ऑप्शन के मुताबिक इसमें 80 इसका सही आंसर होगा। अब है 12वां, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी। अगर आपसे पूछा जाए इसी में क्वेश्चन, संविधान ने किस लिपि को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो उसमें हो जाएगा आपका आंसर देवनागरी। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तरदायी सरकार। क्या है? उत्तरदायी सरकार। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 324। उसके बाद है 15, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले, यानी अगर आपका उम्र 65 वर्ष नहीं पूरा, तो अगर आपका उम्र 6 वर्ष पूर जाता है तो वो भी हो जाएगा। अगर आपका 6 वर्ष अगर मान लीजिए कार्यकाल का नहीं पूरा, अगर आपकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तो भी आपका हो गया। तो अब देखेंगे 17 नंबर।
17 नंबर दोस्तों है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75 के तहत। उसके बाद दोस्तों है आपका 18 नंबर प्रश्न, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अभी दोस्तों 19 नंबर प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो राज्यपाल में। किस में हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल में। 20 नंबर देखेंगे दोस्तों, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। 21वां है, संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। प्राक्कलन, आपसे दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें कितने दे देंगे दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। आपसे ये भी तीसरा प्रश्न आपसे इस क्वेश्चन से आएगा, संसद की लोक लेखा समिति में उसके बाद है कौन से सदन से सदस्य चुने जाते हैं? तो 15 को लोकसभा से और उसके बाद आपको हो जाएगा 7 राज्यसभा से। दोस्तों इसमें 3 प्रश्न, एक क्वेश्चन में लगभग आपको 3-4 प्रश्न आ जाते हैं। अब उसके बाद देखेंगे 22वां है, राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य, यानी कम से कम, तो कम से कम हो जाएगा राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या होता है दोस्तों, जितना सदस्य होता है उसका 10वां भाग। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों कितना हो जाता है? 250 हुआ तो उसका 10वां भाग कितना हो जाएगा? 25। यही इसका आंसर होगा। अरे दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों हो जाएगा 6 वर्ष। अगर इसी में आपसे पूछ दे विधानसभा के तो हो जाएगा 5 वर्ष, इसमें विधान परिषद तो इसका आंसर 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अरे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है 25वां, संघवाद का पुरातन क्लासिकी दृष्टिकोण क्या है? संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। उसके बाद है दोस्तों 26 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा की प्रेरणा पर। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन राज्य सूची का विषय है? तो कानून व्यवस्था, सभी राज्य का अपना अपना कानून होता है। अगर दोस्तों 28वां नंबर प्रश्न, 28वां कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को संवर्ती सूची में जोड़ा गया? तो फौजदारी विधि को। किसको? फौजदारी विधि को। उसके बाद है 29वां नंबर प्रश्न, भारतीय संघ में एकात्मकता का कौन लक्षण है? तो एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए हुआ? तो 5 वर्षों के लिए। अब है दोस्तों आपका 31वां नंबर प्रश्न, निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये तीनों, महात्मा गांधी, सिद्धराज चड्ढा, उसके बाद राजीव गांधी, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है 32 नंबर प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें विषय क्या था? 9वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय। पंचायतों के लिए कितने विषय है? तो 29 विषय। अगला प्रश्न है दोस्तों 33वां, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 ईस्वी में। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो डीएमके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों 35, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? तो 1992 में। उसके बाद 36, लैटिन भाषा के लीवर शब्द का अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव। क्या होता है? बंधनों का अभाव। 37वां प्रश्न है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? तो नैतिक न्याय में। किस अर्थ में? नैतिक न्याय में। उसके बाद है 38, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉन रॉल्स। इसको प्रकाशित कब किया गया? 1971 ईस्वी में। उसके बाद है दोस्तों कि अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 5 से 11। अगर पूछ दे, ये अनुच्छेद की बात है, अगर पूछ दे आपसे प्रश्न भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? तो भाग 2 में की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला? तो हो जाएगा आपको उड़ीसा। उसके बाद है 41वां, किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? तो 1987। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1967। उसके बाद है किस देश ने सरकार पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो चीन ने। उसके बाद है 44वां, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो शिमला समझौते पर। 45वां, किसने कहा दोष होते हुए नौकरशाही को परिहार आवश्यकता है? मैक्स वेबर ने। उसके बाद है आपका 46वां, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद है शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद है 48वां, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। दोस्तों 49वां प्रश्न, 49वां आपका प्रश्न हो जाएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद है 50, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसीराम। उसके बाद 51वां, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? अराफात। कौन थे? अराफात। उसके बाद है दोस्तों संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो हो जाएगा 6। उसके बाद एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? तो हो जाएगा जापान। इसके बाद है 54, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो ये दोस्तों
दोस्तों आसियान को इसमें हो जाएगा 1995। उसके बाद है दोस्तों दक्षिण में कुल कितने राष्ट्र शामिल हैं, तो हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, 2006 में। उसके बाद है 57, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, तो इसको बोला दोस्तों VY लेनिन ने 1916 में बोला था। अब आपका अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, तो उदारवाद पर। उसके बाद है 59 नंबर 2012 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया, दलबीर भंडारी को। उसके बाद है दोस्तों विजन 2010 का संबंध किस क्षेत्रीय संगठन से है, तो आसियान। 61 सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। 62 गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। 63 नंबर प्रश्न है भारत में दल बदल विरोध के कानून संबंधित कानून कब बना, 1985 में 52वें संविधान संशोधन में, दोस्तों याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों भारत के किसी राज्य के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे, EMS नंबूद्रीपाद। उसके बाद है दोस्तों जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। 66 नंबर प्रश्न है किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल की घोषणा की गई, 1975 ईस्वी। 67 होगा भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, 1951 में। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न है दोस्तों 68 ताशकंद समझौता कब हुआ, 1966। 69वां प्रश्न है दोस्तों राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ, 1985 में। उसके बाद 70 नंबर नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद 71 अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, तो अम्बेडकर ने किया। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपको इनमें से सभी। के बाद है दोस्तों 73 नंबर भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा 74 काका कालेलकर आयोग कब बना, 1955 ईस्वी में। 75 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, ट्रिगिव लाइव। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। अभी वर्तमान में पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस और प्रथम हो जाएगा ट्रिविग लाई। आपका अगला प्रश्न अब 76 नंबर दोस्तों मुक्त व्यापार का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो कर मुक्त लेन देन। मुक्त मतलब होता है कि टैक्स को हटा देना। तो दोस्तों आप मतलब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप इसी प्रकार से हर एक विषय का जो भी आर्ट सब्जेक्ट का जितना भी विषय होगा आपको जो भी आपको विषय का देखना होगा इसी तरह आपको पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखेंगे अब 77 नंबर प्रश्न क्या करा है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई, तो 1917 ईस्वी में। उसके बाद 78 हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया, तो 1945 में। उसके बाद है दोस्तों मार्शल योजना कब शुरू हुई, तो 1948 में। कहाँ से, तो अमेरिका से। उसके बाद है दोस्तों 80 नंबर सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई, 1948 में, 24 जून 1948 को। अब 81 नंबर दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1939 से 1945 तक। 82वां नंबर क्वेश्चन आपका बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 1917 में। का फिर अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1951। अब दोस्तों 84 नंबर प्रश्न क्या करा है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया, 11 सितंबर 2001 ईस्वी को किया गया था। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है सो आपका ये ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1998। इसको जो है सो सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में 1974 ईस्वी में, लेकिन भारत को परमाणु शक्ति संपन्न की श्रेणी में 1998 में लाया गया। उसके बाद है दोस्तों 86वें प्रश्न यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1948 में, 16 अप्रैल 1948 में हुई थी। दोस्तों यूरोपीय परिषद कब गठित हुई, तो 1948 में। अब है दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई थी, दक्षिण एशिया संघ की स्थापना 2004 में। उसके बाद है 89 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया, 25 जून 1945 को। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद है दोस्तों 91 नंबर प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में। कहाँ है, द हेग में। 92 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 9 वर्षों का। अब है 93 नंबर प्रश्न दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो मानवाधिकारों की रक्षा से। उसके बाद है दोस्तों 94 सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या दोस्तों होता है 5। अगर अस्थायी सदस्य पूछ देगा तो वो कितना हो जाएगा, 10। अस्थायी देशों में हो जाएगा दोस्तों, जैसे इसका एक ट्रिक है आपको याद करने का, ABCFR अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस।
उसके बाद है दोस्तों 97 संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं थी? तो 111। 98 नंबर प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? जनवरी 1995 में। 99 प्रश्न है आपका भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरुआत हुई? तो 1991 में। और ये आपका अंतिम और 100वां प्रश्न है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील में। कहाँ हो जाएगा? ब्राज़ील में। तो दोस्तों ये आपका रहा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप किसी और अन्य विषय का भी अगर आप इसी तरह से आप जानना चाहते हैं आंसर की, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों।